अब यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम ऑन कर लिया है और अब हम यहाँ से होम मेनू, इसके पहले की वीडियो में हम सीख चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ पे इंसर्ट मेनू को आज कवर करेंगे और यानी इंसर्ट मेनू पे हम सभी कमांड को सीखेंगे, जितना भी डेटा इसके अंदर। तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमारा पेज है और ये टेबल्स है, ये इलस्ट्रेशन है और ये लिंक्स है और हेडर फुटर और टेक्स्ट और ये सिंबल्स। तो इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेजेस पे आते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमारा ब्लैंक पेज है, यानी ब्लैंक पेज में ही सारा वर्क हम करते हैं लगभग। अब यहाँ पे ये पेज कवर की एक स्टाइल है हमारी, तो यहाँ से हम इस तरह के पेज कवर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ईयर डाल सकते हैं और यहाँ पे टाइप हम कंपनी, आप एक कंपनी का यहाँ पे पेज कवर इस तरह से तैयार कर सकते हैं यहाँ पे इस पेज पे। तो अब यहाँ से इसको हम करते हैं ब्लैंक। और इसके बाद अब हम पेज ब्रेक, अगर पेज ब्रेक यहाँ पे हम इस तरह करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा 1 2 जितना भी मैटर टाइप करते जाएंगे हमारा ऑटोमेटिक पेज में जाता जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा मेनली हमारा ब्लैंक पेज होता है, इसी में लगभग हम सारे वर्क यहाँ पे करते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ से हम चलते हैं टेबल्स पे और यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाना सीखते हैं, टेबल की स्टाइल सीखेंगे। तो ये हमारा टेबल है और यहाँ से जिसके डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल, ये हमारे कॉलम होते हैं और ये हमारे टोटल 10 कॉलम है और ये हमारे रो है, ये हमारे टोटल 8 रो यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी इस तरह की टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस तरह। ये हमारी टेबल बन गई है 10 × 8 कॉलम और रो की। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, तो ये हमारा एक सेल कहलाता है। इसी में हम टाइप करते हैं जो भी डेटा होता है। तो यहाँ से इसको हम करते हैं डिलीट, यानी कट करते हैं और अब हम टेबल में आगे चलते हैं। इस तरह से हम एक हमारा इंसर्ट टेबल होता है और यहाँ पे हमारे सामने इंसर्ट टेबल इस तरह आता है। तो यहाँ हम टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे फिल है 5। तो यहाँ जितनी भी हमें, ये मान लेते हैं 10 लिया हमने, यहाँ पे हमने इसको 5 लिया। तो नंबर ऑफ कॉलम 5 है, 10 है और ये हमारे नंबर ऑफ रो यहाँ पे 5 है। तो जैसे ओके करेंगे हमारे सामने तो इस तरह का टेबल इसके अंदर भी बन जाएगा। अगर हम इसके अंदर भी बनाना चाहें तो जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम कर देते हैं कट, राइट क्लिक करके और यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं और फिर से टेबल को क्लिक करते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट टेबल है और इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ 5 × 5 की यहाँ से इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा स्टाइल होता है इसका टेबल का। तो यहाँ पे ये इस तरह का हमारा है। इंसर्ट टेबल में जाते हैं और ये हमारा ऑटो फिट कंटेंट होता है, ये हमारा ऑटो फिट कंटेंट है, यानी थर्ड स्टेप में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक है हमारा ऑटो फिट विंडो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, यानी कट कर देते हैं। और इसके बाद हम अब चलते हैं इसके तीसरे स्टेप पे। तो यहाँ से ऑटो फिट बनाएंगे तो यहाँ हम 5 × 5 की बनाते हैं, तो ये हमारी इस तरह से ऑटो फिट बन जाती है। ऐसे इस तरह से इनको हम कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हो, जैसा भी डाटा हो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे कुछ इसकी टेबल स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पे ये इसकी शेडिंग वगैरह के लिए है, तो यहाँ जिस सेल में हम हमारा शेडिंग लग जाएगी। अगर हम पूरे रो पे यहाँ पे कोई शेडिंग लेना चाहें तो यहाँ पे हम इस तरह से शेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। और ये हमारा इसका बॉर्डर से, तो यहाँ पे इस तरह के हम बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रा टेबल है, हमें कोई देना है यहाँ पे बीच में ऐसे, तो हम इस तरह से भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर है इस तरह का। तो यहाँ पे बॉर्डर ऐसे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर में परिवर्तन होगा। ये हमारा पेन कलर है, जिस तरह का भी हम कलर लेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से ये बॉर्डर में परिवर्तित होगा। ये इरेजर टूल है हमारा, इसको क्रॉप करने के लिए, यानी जिस लाइन की जरूरत नहीं हो उसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं इस तरह से। ये इसकी नोक को लगाना होगा और इस तरह से ये कट करता जाएगा। तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट ऑल और यहाँ से करते हैं कट और यहाँ से इसको कट करेंगे। और इसके बाद अब टेबल पे आते हैं और यहाँ से ड्रा टेबल का एक ऑप्शन होता है। तो ड्रा टेबल हम यहाँ पे डायरेक्टली माउस को ड्रैग एंड ड्रैग करेंगे जितनी भी टेबल बनानी होगी। तो ये फिलहाल रेड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो इसका पेन कलर है वो बॉर्डर हमने ले रखा है। तो अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे करें तो एक रो बन जाता है और यहाँ पे हम ऐसे, तो इस तरह से हम रो वगैरह बना सकते हैं इसमें। और यहाँ से हम इसमें कॉलम ऐसे बना सकते हैं, जितने भी कॉलम हमें जैसे बनाना हो यहाँ से हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे जैसा भी हमें कॉलम की जरूरत हो यहाँ पे हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। और जिस लाइन की आवश्यकता नहीं उसे हम यहाँ से इरेज टूल के माध्यम से इसे हटा सकते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ से अब इसको हम करते हैं सेलेक्ट ऑल और यहाँ से करते हैं कट। और इसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा लगभग टेबल यहाँ पे हो चुका है।
और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, टेबल बना के और डेटा फिल करें। और अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पिक्चर्स के आइकन को क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है वहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मान लेते हैं इस तरह के पिक्चर्स हैं हमारे, तो यहाँ से हमने इस पिक्चर्स को लिया और यहाँ से इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह की पिक्चर आएगी और यहाँ पे ये हमारा होता है इसको मूविंग करने के लिए, और यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ये आगे। अब ये जो हमारा दिख रहा है पूरा एरिया हमारा पिक्चर स्टाइल है, तो ये इसी पिक्चर के लिए यूज होता है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। और यहाँ पे ये जैसे इसमें हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे और यहाँ से इसको हम राउंडिंग में दे देंगे ओवल में। और ये हमारे कुछ पिक्चर्स बॉर्डर हैं, तो यहाँ हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर कलर वगैरह। और ये हमारा इसका शेप से जो हम यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसकी पोजीशन है, हम यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ पे राइट में आएगा या सेंटर में लाना, इसको अलाइन बोलते हैं हम। तो ये 9 प्रकार की होती है रैपिंग हमारी। तो यहाँ पे हम जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा पहुंचेंगे। फिलहाल इसमें करते हैं। और ये हमारा होता है फिर फ्रंट टू बैक। अगर हम यहाँ पे एक और इमेज बनाएं और उसको इसके ऊपर लाना चाहें तो यहाँ से हम इसके माध्यम से ला सकते हैं। यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ में परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पे बड़ी होगी, ये छोटी होगी। यहाँ से हम विड्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं यानी कि हम। तो यहाँ से अब चलते हैं हम बैक और यहाँ से आते हैं शर्ट में। तो ये हमारा पिक्चर्स है और यहाँ पे हम बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से अब हम इसको करते हैं कट और यहाँ पे आते हैं क्लिप आर्ट पे, और यहाँ से हमें गो पे जाना होगा। तो ये हमारे इस तरह के कुछ हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये क्लिप आर्ट हमारे होते हैं। या हमें इस टाइप का जो भी क्लिप आर्ट हम यहाँ से इंसर्ट कराना चाहें इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट में अपने दे सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से इनको करते हैं कट और अब समझते हैं आगे का। तो यहाँ पे अब हम शेप्स में आएंगे। तो यहाँ से हम ये हमारे रिसेंटली यूज शेप्स हैं। तो बेसिक शेप्स हैं, लाइंस हैं और ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं। तो यहाँ से हम जिसको भी लेंगे यहाँ पे तो वो हमारे सामने यहाँ पे जैसे इसको हमें ड्रैग करना होता है। जैसे मान लेते हैं हमने ये लिया कुछ, तो यहाँ रेक्टेंगल हमने लिया है, तो इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट होगा। अब इसकी भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए हमारे सारे ऑप्शन है। यहाँ से इसमें कलर डाल सकते हैं, यहाँ सेव फिल, और यहाँ पे ये हमारे कलर्स हैं। और ये यहाँ से पिक्चर भी इस पे लगा सकते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए अब हम यहाँ पे चलते हैं लोकल डिक्शनरी में और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, इनको यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे ये कोई इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये इस तरह से इमेजेस यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ से आउटलाइन जाएंगे तो यहाँ से आउटलाइन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब आउटलाइन का यहाँ पे बॉर्डर हम देना चाहें तो यहाँ से हम इस तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह के। और इसका ये हमारा शेडिंग है, तो ये हमारा इस तरह का शेडिंग भी इसमें दे सकते हैं पिक्चर में। और यहाँ से इसको हम शेडिंग को ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से मूविंग होगी इसकी, यानी इफेक्ट इस तरह से हमारा पड़ेगा यहाँ। ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा 3D है। तो यहाँ से हम इसमें ऐसे भी इफेक्ट लगा सकते हैं इस तरह से। ये इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ये वाला शेडिंग लेते हैं, ये इस तरह से बन जाएगी पिक्चर। और इसकी बदलने के लिए यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे कलर दे देंगे। तो जो इसकी ये शेडिंग थी हमारी ये चेंज हो गई होगी यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से हम इसको इफेक्ट यहाँ पे इस तरह के दे सकते हैं, ये ऐसे इफेक्ट ये होते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से पोजीशन पे आते हैं, ये हमारे वही है रैपिंग 9 प्रकार के जो होते हैं। और ब्रिंग फॉन्ट टू सेंड टू बैक, ये हमारे वही, अगर एक पिक्चर हमें लगाए या कोई इस चित्र बनाए तो ये बैक में हो जाएगी और ये आगे हो जाएगी, इसको आप करके देखिएगा। और यहाँ से हम इसका साइज में परिवर्तन कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हाइट विड्थ में इसकी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको भी हम करते हैं कट और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे। अब ये शेप्स हो गए हमारे। अब इसके बाद ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। तो ये भी हमारा डेटा तैयार करने के लिए होता है। इसमें हम कुछ डेटा इस तरह से तैयार करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे चैन वाइज डेटा यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं कंपनी का, तो इस तरह से। और इसके बाद अब यहाँ पे हम चलेंगे चार्ट पे। तो चार्ट का भी यूज हमारा कोई डेटा की एवरेज से होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई सैलरी एवरेज है या कोई क्रिकेट में स्कोर ले लो या इस तरह के कुछ हमारे डाटा तैयार करने के लिए यहाँ पे ये जो इस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए हमें एक रिपोर्ट बना के तैयार करनी होती है। और एक्सेल में इसका ज़्यादा बेहतरीन यूज होता है। तो यहाँ से इसको हम करते हैं कट और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ हम हाइपरलिंक को समझ लेते हैं। तो यहाँ से लिंक्स में हम हाइपरलिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके पहले हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं या एक इमेज पे हाइपरलिंक लगा के देखते हैं। तो यहाँ हमने ये फोटो लिया और इसको हम यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से हम इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम
डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लोकल डिस्क डी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये एक वीडियो फाइल है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो ये हमारी इसमें लिंक यहाँ पे लग जाता है। इस तरह से हमें ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल को होल्ड करके जैसे यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह का है। यहाँ जैसे ओके करेंगे और यहाँ से अगेन ओके करना होगा तो इस तरह का हमारा ये फाइल यहाँ पे प्ले हो जाएगी। यानी हम फोटो पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे हमारी मूवी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो और हम ये तो सृष्टि हाइपरलिंक का यहाँ पे नियम इस है, तरह से मूवी में मानवता की पिक्चर शाश्वत में समस्या का या समाधान। क्लोज और हाइपरलिंक हटाने के लिए यहाँ पे करना होगा राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से अब इसका हाइपरलिंक यहाँ पे हट चुका है। तो इसको हम करते हैं कट। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। और अब हम आते हैं हेडर एंड फुटर में, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडर के लिए हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह का हेडर आएगा। तो यहाँ पे हम जैसे कोई बुक लिखनी हो तो यहाँ पे हम लेसन 1 डाल देते हैं, यानी ये लेसन 1 हो गया। और यहाँ पे हम पार्ट वगैरह का नाम डाल सकते हैं। और फुटर हमारा नीचे का एरिया होता है। तो अब जैसे हमें इसमें फुटर लगाना है तो हम यहाँ से चलते हैं और फुटर में तो यहाँ पे हम ये इस तरह का नीचे हमारे पेज नंबर 1 यहाँ पे हमने दे दिया या तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिखता है। या हम कोई दूसरी स्टाइल ले लें तो दूसरी स्टाइल भी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ से फुटर पे आते हैं और यहाँ से इस तरह का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पेज 1 और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से पेज नंबर। तो पेज नंबर भी हम पेज नंबर हमें कहाँ डालना है तो किस स्थिति में डालना है तो यहाँ पे इस तरह का हम जैसे आएंगे तो इस तरह का आएगा। तो हम जानते हैं पेज नंबर हमें सेंटर में डालना, तो इस तरह का पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। टॉप में डालें या बॉटम में डालें तो इस तरह से पेज नंबर यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स हमें ये जैसे रिज्यूम बना रहे हैं या कोई हमें टेक्स्ट इस टाइप का रखना होता है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हैं हम, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा इस तरह से। तो अब इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट रेस्टेड फोटो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैटर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे फोटो या इमेज कुछ भी यहाँ पे हम इस तरह से दे सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे तो ये इस तरह से मैटर हम दे सकते हैं और इसको भी हम और अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। या फिर यहाँ पे हम इमेज लगाना चाहें तो हम इमेज भी ला सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक लाइन पे और यहाँ पे हम आएंगे शेयर फिल में और यहाँ से आ जाएंगे पिक्चर्स में और यहाँ से हम कोई भी यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे यानी। और तो फिर हमें इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ये जो हमने लिख दिया था यहाँ पे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये तब सिचुएशन होगी जब हम रिज्यूम बना रहे हो और हमें इमेज ही भी दिखानी हो। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म बनाने तो हमें पेस्टेड अटेस्टेड फोटो जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिखना होगा और यहाँ पे हम पूरा डेटा टाइप कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं रिज्यूम बनाने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए हम यहाँ पे इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको भी हम यहाँ से करेंगे डिलीट और यहाँ से इसको भी हम करते हैं कट, ये इस तरह से। अब ये हमारे सामने क्विक पार्ट का जो ये ऑप्शन है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे टेबल में कोई टेबल संबंधित डाटा तैयार करते हैं तो उसमें ऐड करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो इसकी पहले की वीडियो में आप इसे जरूर समझ सकते हैं। और अब यहाँ से हम चलते हैं वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट की ये बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। तो यहाँ हम एक स्टाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो हमने मान लेते हैं ये स्टाइल लिया और यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना होगा। तो यहाँ हमने ये लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ आप अपना नाम भी दे सकते हैं और यहाँ से इसका जो ये है फॉन्ट फैमिली, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आप फॉन्ट रखना चाहें तो इस तरह से आप फॉन्ट को यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, मान लेते हैं इसको इम्पैक्ट रखते हैं। तो यहाँ से साइज इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। और इसके बाद अब ये फॉन्ट से संबंधित पूरा यहाँ पे इसका स्टाइल है, इसमें टेक्स्ट है और वर्ड स्टाइल है और शेडो है, थ्री इफेक्ट है और ऑरेंज है। ये इसकी वीडियो बेसिकली हमने एक इसी पे बनाई हुई है, आप चैनल पे सर्च करके आप जरूर देखिए। इसकी सारी सेटिंग हमने वहाँ पे बनाई है, कैसे इसमें फोटो लगाना है, कैसे इसको शेडिंग देना है, 3D देना है। तो एक स्टेप हम यहाँ पे बता देते हैं इसमें इमेज लगाने का। तो यहाँ हम चलते हैं पिक्चर पे और यहाँ पे कोई इमेज को यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं, ये हमने दिया तो ये इस तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाती है यहाँ पे। तो इसकी पूरी सेटिंग देखने के लिए आप
हमारे चैनल में जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इसमें कुछ इस तरह की शेडिंग भी आती है इस तरह से, और यहाँ पे 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से यहाँ पे ये। तो यहाँ से इसको हम करते हैं कट, और अब चलते हैं आगे समझते हैं। तो यहाँ पर अब ड्रैप कैप आता है, तो ड्रैप कैप के लिए हमें सामने कोई मैटर होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये कोई मैटर यहाँ पे टाइप किया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे आ रहा है हमारा, तो यहाँ से अब हम जैसे ड्रॉप कैप को यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी स्थितियाँ होती हैं, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप एट में करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी और स्थितियाँ इन मार्जिन करेंगे तो ये मार्जिन से हट के बाहर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर होता है तो इंग्लिश का, तो उसमें इस तरह का वर्ड होता है। तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इसकी लाइन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से नन कर देंगे तो ये यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस ड्राफ्ट कैप का यूज इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी कुछ कमांड्स हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह डेट टाइम वहाँ से डाल सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं सीधे सिंबल पे। तो सिंबल लगाने के लिए हमें जैसे कोई चीज़ सिंबल हमारे इसमें नहीं है या मैथमेटिक बनाना है हमको, तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। और जहाँ पे हमें कोई टाइप करना होता है तो यहाँ पे हम इस तरह से संख्या टाइप करते हैं। तो इस तरह से हमें ये बना बनाया फॉर्मेट मिलता है, और हमें यहाँ पे हर चीज़ को क्लियर करने के लिए आसानी होती है ये इस तरह से। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। और इसके बाद एक इसकी खास चीज़ ये होती है कि हम जब भी यहाँ पे कोई हिंदी टाइप कर रहे हैं और कुछ भी, तो यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से। जो भी सिंबल नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे हमने एक ये नाम टाइप किया, ये अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं साइज से। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंबल इंसर्ट कराने के लिए, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम सिंबल को क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये हमारे सामने सिंबल है, और मोर सिंबल में जाएंगे तो हमें बहुत सारे सिंबल्स यहाँ मिलेंगे। जो भी हमें सिंबल जिस प्रकार का लगाना हो यहाँ से हम, अब ये रजिस्टर का सिंबल हमारा ये है, तो यहाँ से इसको मेंशन करेंगे। अब ये हमारे यहाँ पे लग गया होगा इस तरह से, ये हमारे सामने यहाँ पे ये लग चुका है। तो यहाँ पे कोई भी सिंबल आप इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे तो फ्रेंड इस तरह से हम इंसर्ट मेनू में वर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपने चीज़ समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। तो फ्रेंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो लेके, जो पेज लेआउट से रिलेटेड होगी। पेज लेआउट के सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।